Good morning, student. How are you? Today I will discuss about your chapter 3. Chapter's name Page Formatting in MS Word. MS Word में पेज की फॉर्मेटिंग करना. So let's begin. First, the importance of formatting. Formatting का महत्व क्या होता है चलिए जानते हैं. In word में the formatting of text and the page can give your document a professional look. The formatting of text and the page, आपके डॉक्यूमेंट में आप अक्षर में फॉर्मेटिंग, पेज में फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल रूप देने के लिए दे सकते हैं. यानी कि वर्ड में आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल रूप देने के लिए पेज की और अक्षर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. फीचर्स लाइक एडिंग हेडर एंड फुटर, इंसर्टिंग पेज ब्रेक्स, क्रिएटिंग कॉलम इन अ पेज, applying border and shading are really useful while creating a professional document. विशेषता क्या है, फीचर क्या है, गुण क्या है उसमें. फीचर लाइक जैसे हेडर एंड फुटर ऐड करना यानी जोड़ना, पेज ब्रेक इंसर्ट करना, पेज में कॉलम क्रिएट करना, बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई करना. जब आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे हों तब ये सभी बहुत ही यूज़फुल प्रायोगिक हैं, वास्तव में बहुत ही प्रायोगिक हैं. इंक्लूडिंग ए हेडर एंड फुटर इन योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर समाहित करना. लेट अस सपोज, चलिए मान लेते हैं यू हैव टाइप ए 10 पेज रिपोर्ट ऑन द टॉपिक सोलर सिस्टम. आपने सोलर सिस्टम टॉपिक पर 10 पेज का रिपोर्ट टाइप किया है. एंड यू वांट द टेक्स्ट, और आप एक टेक्स्ट चाहते हैं, ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन सोलर सिस्टम टू अपीयर ऑन टॉप लेफ्ट ऑफ ईच पेज. आप पेज के सबसे ऊपर और बाएं प्रत्येक पेज पर एक टेक्स्ट चाहते हैं जो क्या है, ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन सोलर सिस्टम. यानी कि आप प्रत्येक पेज पर जो सबसे ऊपर है, प्रत्येक पेज पर सबसे टॉप लेफ्ट साइड में ये आपका लिखे आ जाना चाहिए, ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन सोलर सिस्टम. ठीक है. एंड द लाइन रिपोर्ट मेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ ईच पेज. यू कैन डू द फॉलोइंग. और पेज के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में प्रत्येक पेज पर रिपोर्ट मेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 ये आना चाहिए. यू कैन डू द फॉलोइंग, इसके लिए आप निम्नलिखित कर सकते हैं. टाइप द लाइन विच यू वांट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज इन द हेडर सेक्शन. आप वो लाइन टाइप कीजिए जो आप हेडर सेक्शन में पेज के सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं, यानी अपीयर दिखाना चाहते हैं. टाइप द लाइन विच यू वांट टू अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच पेज इन द फुटर सेक्शन. आप फुटर सेक्शन में वो लाइन टाइप कीजिए जो आप पेज के नीचे, प्रत्येक पेज के नीचे देखना चाहते हैं या चाहते हैं. बोथ द लाइन्स विल ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. दोनों लाइनें आपके प्रत्येक पेज पर खुद ब खुद
यानी कि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले पेज पर खुद ब खुद आ जाएंगे, दिखने लगेंगी। ठीक है, अब देखते हैं हेडर और फुटर क्या होता है। यहाँ इन्होंने लिखा है ए हेडर इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। आप हेड मतलब जानते हैं ना, हेड सर, तो सर हमारा ऊपरी हिस्सा है, फुटर फुट मतलब पैर निचला। इसी प्रकार पेज में दो हिस्से होते हैं, सबसे ऊपरी हिस्से को हम हेडर बोलते हैं और निचले हिस्से को फुटर बोलते हैं। ए हेडर इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज ऑन ए डॉक्यूमेंट। हेडर एक टेक्स्ट होता है जो प्रत्येक पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में दिखता है। ए फुटर इज द टेक्स्ट, फुटर एक टेक्स्ट होता है जो दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ ईच पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे वाले हिस्से में प्रत्येक पेज पर होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका एडिंग हेडर, हेडर ऐड करना यानी हेडर जोड़ना। वॉट एवर यू टाइप इन द हेडर इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ द रिपोर्ट कार्ड। जब कभी भी आप हेडर टाइप करते हैं, यह प्रत्येक पेज के सबसे ऊपरी रिपोर्ट पर, सबसे ऊपरी भाग पर रिपोर्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। सो एक्टिविटी फर्स्ट, टू इंसर्ट द हेडर। हेडर इंसर्ट करने के लिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला है फर्स्ट, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। सेकेंड, क्लिक ऑन द हेडर बटन, हेडर बटन पर क्लिक करें। थर्ड, द हेडर गैलरी ओपन, सेलेक्ट द हेडर टाइप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडर डिस्प्ले। हेडर गैलरी ओपन होगी, उसमें से आप हेडर को, उसमें से उस लिस्ट से आप हेडर को टाइप, हेडर डिस्प्ले लिस्ट से आप टाइप किए हुए हेडर को सेलेक्ट कीजिए। फोर्थ, क्लिक ऑन द हेडर प्लेस होल्डर एंड टाइप द टेक्स्ट। अब हेडर जहाँ आपको टाइप करना है वो जगह, प्लेस होल्डर मतलब वो जगह, वहाँ जहाँ टेक्स्ट क्लिक करना है वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ टाइप कीजिए। ठीक है, वहाँ आप हेडर को यानी जो अक्षर आपको लिखने हैं उसको आप टाइप कीजिए। फिफ्थ, क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर बटन। इसके बाद हेडर एंड फुटर बटन पर क्लिक यानी क्लोज, वहाँ लिखा रहेगा क्लोज हेडर एंड फुटर, क्लोज हेडर एंड फुटर बटन पर क्लिक कीजिए। द हेडर इज क्रिएटेड, हेडर बन जाएगा। रिमाइंडर, वाइल कर्सर इज इन द हेडर सेक्शन, जब कर्सर हेडर सेक्शन में हो क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, तब आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। यू कैन इंसर्ट पिक्चर, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। शेप एंड स्मार्ट आर्ट इन द हेडर एंड फुटर बाय दिस, इसके द्वारा आप पिक्चर्स, आकार यानी शेप एंड स्मार्ट आर्ट हेडर फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिंग फुटर। टू ऐड द फुटर, फुटर ऐड करने के लिए ऑल द स्टेप आर सेम बट इन स्टेप 2, सभी चरण वही हैं लेकिन दूसरा स्टेप अलग है। क्लिक ऑन द फुटर बटन, दूसरा स्टेप आपको जहाँ पर आपने देखा था क्लिक ऑन द हेडर था और यहाँ क्या आ गया, क्लिक ऑन द फुटर आ गया। ठीक है, क्लिक ऑन द फुटर बटन, फुटर बटन पर क्लिक कीजिए। इफ़ यू कैन नॉट सी हेडर एंड फुटर, यदि आप हेडर और फुटर देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं सकते हैं, चेंज टू प्रिंट लेआउट व्यू, चेंज टू प्रिंट लेआउट व्यू फ्रॉम व्यू टैब, आप व्यू टैब से प्रिंट लेआउट व्यू चेंज कर लीजिए। ठीक है, यानी ये आपको व्यू टैब में मिलेगा, प्रिंट लेआउट को ही लाना है तब दिखेगा। नेक्स्ट आपका रिमूविंग हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर को हटाना, रिमूव करना। टू रिमूव द हेडर, क्लिक ऑन द रिमूव हेडर ऑप्शन एट द एंड ऑफ द हेडर गैलरी। हेडर गैलरी के अंत में आपको रिमूव हेडर विकल्प मिलेगा, वहां पर आप क्लिक कीजिए। यू कैन ऑल्सो रिमूव द फुटर दिस वे, आप इसी प्रकार फुटर को भी रिमूव कर सकते हैं। क्विक क्विज, इफ यू हैव टू प्रोवाइड
report name, a picture, your name and date on every page, how will you add these in header and footers? यदि आपको एक रिपोर्ट देना पड़ जाए जिसमें पिक्चर हो, आपका नाम हो और प्रत्येक पेज पर डेट हो, तो आप कैसे इसे हेडर एंड फुटर में ऐड करेंगे? कैसे करेंगे इसको आप सोचिएगा, क्योंकि इसके पहले ही हेडर एंड फुटर बताया गया, सारे स्टेप वही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग द पेज ब्रेक। ए पेज ब्रेक इज द प्लेस इन द टेक्स्ट वेयर वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट वन बिगिंस। पेज ब्रेक वह जगह है जहां पर एक पेज के टेक्स्ट खत्म होते हैं और दूसरा शुरू होते हैं। वाइल टाइपिंग ए डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट टाइप किया जाता है, ए पेज ब्रेक इज इंसर्टेड ऑटोमेटिकली व्हेन द फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स हैव बीन टाइप्ड। जब डॉक्यूमेंट टाइप किया जाता है, पेज ब्रेक अपने आप ही इंसर्ट हो जाता है। कब हो जाता है? जब आपकी फिक्स लाइन टाइप हो जाती है। जैसे 8 लाइन आपके लिए जगह है दी गई है 8 लाइन करना, तो आप 8 लाइन जैसे करेंगे 9वीं लाइन वो अपने आप नए पेज पर चला जाएगा। यानी पेज जब भर जाता है आप अगले पेज पर चले जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी पेज पर वहाँ जो है जितने नंबर ऑफ लाइंस हैं वहाँ उसमें होती है, कितना यहाँ टाइप होगा, इसके बाद अपने आप वो दूसरे पेज पर चला जाता है। बट मेनी टाइम्स यू नीड टू फोर्स ए पेज ब्रेक एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन कभी कभी आपको ज़बरदस्ती पेज ब्रेक करके दूसरे पेज पर जाना होता है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है। इन माई प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट में रिपोर्ट ऑन एनिमल्स, I want to start the description each page animal on a new page, so I will use page break। मेरे प्रोजेक्ट में जो कि एनिमल पर रिपोर्ट बनाया गया है, यानी जानवरों पर रिपोर्ट बनाया गया मेरा प्रोजेक्ट है। I want to start the description of each animal on a new page। मैं अपने इस रिपोर्ट में प्रत्येक पेज पर प्रत्येक एनिमल के लिए जो डिस्क्रिप्शन डालूंगी वो नए पेज पर होगा। सो आई विल यूज़ पेज ब्रेक, इसलिए मैं पेज ब्रेक का प्रयोग करूंगी। जैसे आपको गोट के बारे में लिखना है, ठीक है, टाइगर के बारे में लिखना है, एलिफेंट के बारे में लिखना है, तो एलिफेंट के बारे में 3 लाइन लिख लिए, फिर अब आप नई लाइन में आ जाइए तो उसके लिए पेज ब्रेक होगा। नई लाइन नहीं, मतलब नए पेज पर आ जाइए, तब वो पेज ब्रेक होगा, ठीक है। एक्टिविटी 2 में देखते हैं इंसर्ट कैसे किया जाता है। प्लेस द कर्सर आफ्टर विच यू वांट द पेज ब्रेक। आप कर्सर वहाँ रखिए जहाँ से आप पेज ब्रेक चाहते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। द पेज ब्रेक विल बी इंसर्टेड एंड द नेक्स्ट पेज विल स्टार्ट। पेज ब्रेक शुरू होगा और पेज ब्रेक इंसर्ट होगा और नया पेज शुरू होगा। क्लिक ऑन द पेज ब्रेक बटन, पेज ब्रेक बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ जो लिखा 3rd वाला, ठीक है, तब आपका ये शुरू हो जाएगा। रिमेंबर टू हाइड द वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द पेज ब्रेक, टू हाइड द वाइट स्पेस। यानी वाइट स्पेस का मतलब जो आप स्पेस बटन देते हो, वाइट स्पेस छुपाने के बाद, पहले एंड आफ्टर द पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के पहले डबल क्लिक ऑन द पेज ब्रेक लाइन। आप डबल क्लिक पेज ब्रेक लाइन पर क्लिक करें। द पेज विल अपीयर टू बी सेपरेटेड बाय द थिक ब्लैक लाइन। आपका पेज थोड़ा सा हल्की लाइन से अलग लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका मेकिंग कॉलम्स।
If you observe the text in the newspaper or in a magazine, you will see that it has been typed in column. यदि आप कभी न्यूज़पेपर या मैगजीन को के अक्षरों को ध्यान से देखे होंगे तो आप वहाँ देखे होंगे कि ये जो टाइप किए हुए अक्षर हैं ये कॉलम्स में टाइप किए गए हैं. यू कैन आल्सो क्रिएट कॉलम इन द MS Word डॉक्यूमेंट एंड टाइप द टेक्स्ट कॉलम वाइज. आप भी MS Word डॉक्यूमेंट में इसे कॉलम वाइज टाइप कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? एक्टिविटी 3 में हम देखते हैं. क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब. आप पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें. नेक्स्ट क्लिक ऑन द कॉलम्स बटन. अब कॉलम बटन पर क्लिक करें. थर्ड सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स. इसके बाद आप नंबर ऑफ कॉलम्स पर क्लिक करें. द पेज विल बी डिवाइडेड इनटू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम. आपका पेज उतने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड हो जाएगा जितना आप दिए हैं. 2 में देंगे तो 2 में होगा, 3 में देंगे तो 3 में होगा. क्विक क्विज. थिंक एंड नेम एनी 2 काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव सीन प्रिंटेड इन मल्टीपल कॉलम्स. सोचिए और नेम एनी 2 काइंड और 2 प्रकार के नाम, किसी 2 प्रकार डॉक्यूमेंट के नाम विच यू हैव सीन जो आप कई कॉलम में प्रिंट हुए देखे हैं. इंसर्टिंग द पेज नंबर. पेज नंबर इंसर्ट करना. द पेज नंबर्स हेल्प इन द ऑर्डरिंग ऑफ पेज इफ ए डॉक्यूमेंट हैज़ मल्टीपल पेजेस. पेज नंबर पेज के ऑर्डर यानी पेज के क्रम में मदद करता है. अगर आपके पास ढेर सारे पेजेस हैं, यू मस्ट इंसर्ट पेज नंबर ऑन इट. आपको इस पर पेज नंबर इंसर्ट करना जरूरी होता है. एक्टिविटी 4 टू इंसर्ट पेज नंबर. पेज नंबर इंसर्ट करना. फर्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पर क्लिक करें. सेकंड क्लिक ऑन द पेज नंबर्स बटन. पेज नंबर बटन पर क्लिक करें. थर्ड सेलेक्ट द पोजीशन ऑफ पेज नंबर ऑन द पेज. अब आप पेज नंबर पर पोजीशन को सिलेक्ट करें. किस पोजीशन पर आएगा वो? लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा, कहाँ आएगा? सेलेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ द पेज नंबर. पेज नंबर में आप अलाइनमेंट सेट कीजिए. लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, कहाँ होगा? पेज नंबर्स विल बी इंसर्टेड. पेज नंबर आपका इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग. बॉर्डर और शेडिंग अप्लाई करना. पेज के किनारे बॉर्डर देते हैं ना, शेडिंग मतलब हल्की सी लाइन, हल्की जो छाया होती है, शेड करना उसे बोलते हैं. यू कैन अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग टू द पैराग्राफ्स टू हाईलाइट देम सो दैट दे हैव डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस इन द डॉक्यूमेंट. आप बॉर्डर और शेडिंग को भी पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं. टू हाईलाइटिंग देम, इसे हाईलाइट करने के लिए. सो दैट दे हैव, इसलिए ये दे हैव डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस इन द डॉक्यूमेंट, ये कुछ अलग दिखावट डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे. यानी अपीयरेंस का मतलब दिखावा. जो आपका डॉक्यूमेंट का दिखावा होगा वो बहुत ही कुछ अलग होगा. अप्लाइंग ए बॉर्डर. बॉर्डर अप्लाई करना. ए बॉर्डर इज एन आउटलाइन सराउंडिंग सम पर्टिकुलर एरिया ऑफ टेक्स्ट. बॉर्डर एक चारों तरफ, बॉर्डर एक कुछ पर्टिकुलर जगह या टेक्स्ट का आउटलाइन एरिया है. आउटलाइन जगह. आउटलाइन का मतलब क्या होता है? जो आपका एक घेरा बना दिया जाता है. जैसे हम घर बनवाते हैं तो नींव डलवाते हैं ना, जितना हमारा होता है उतना ही डलवाते हैं, तो वही आउटलाइन हो जाता है, घेरा हो जाता है. ठीक है. ए बॉर्डर गिव्स ए डिस्टिंक्टिव लुक टू द एरिया अराउंड विच इज हैज बीन एडेड. बॉर्डर एक अलग लुक देता है जो कि हमारे
पेज के एरियाज के चारों तरफ ऐड किया जाता है। इनवर्ड शब्दों में वी कैन अप्लाई बॉर्डर टू सिलेक्टेड टेक्स्ट, हम सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ आर इवन टू द पेज, पैराग्राफ्स में या किसी पेज में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिविटी 5 देख लेते हैं, एक्टिविटी 5 में क्या है। फर्स्ट, प्लेस द कर्सर इन द पैराग्राफ टू विच यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर। आप कर्सर को उस पैराग्राफ पर ले जाएं जहां आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। सेकेंड, क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पर क्लिक करें। थर्ड, क्लिक ऑन द बॉर्डर्स एरोवेट बटन, इसके बाद आप बॉर्डर एरोवेट बटन पर क्लिक करें। फोर्थ, फ्रॉम द लिस्ट क्लिक ऑन द बॉर्डर टाइप, उस लिस्ट से बॉर्डर टाइप पर क्लिक करें। द सेलेक्टेड बॉर्डर विल बी अप्लाइड टू द पैराग्राफ, सेलेक्ट किया हुआ बॉर्डर पैराग्राफ में अप्लाइड हो जाएगा। रिमेंबर टू रिमूव द अप्लाइड बॉर्डर, अप्लाई किए हुए बॉर्डर को रिमूव करने के लिए क्लिक ऑन द नो बॉर्डर ऑप्शन इन द डिस्प्ले बॉर्डर लिस्ट। आप डिस्प्ले बॉर्डर लिस्ट से नो बॉर्डर विकल्प पर क्लिक करें, आपका बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू सो मच।